Assalamualaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. This is 15th part of our playlist for UHS and MTCAT Chemistry MCQs preparation practice. So let's get started. Question number 1 is कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पे ये हमें एक स्ट्रक्चर दिया गया है और इसमें हमें पूछा गया है कि द करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू आईयूपैक ऑफ द अबव गिवन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल इज। अब हमें इसका आईयूपैक नेम देखना है। तो सबसे पहले बिकॉज ये हमें क्या दिया गया है, अल्कोहल दिया गया है, सो हमें OH को जो है प्रियोरिटी देनी होगी इसमें। यहाँ पे हमें OH को जो है शॉर्टेस्ट नंबर देना है। सबसे पहला रूल क्या होता है कि सबसे पहले हमें देखनी होती है कि लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की कौन सी है। तो यहाँ पे हम जितनी भी चेन देखें इसमें 5 ही कार्बन बन रहे हैं, सो हम ये वाली चेन जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। दैट विल बी 1 2 3 4 एंड 5। ये कितने कार्बन है इसमें? 5 कार्बन है, यानी कि ये हमने चेन सिलेक्ट कर ली। अब हमें OH को शॉर्टेस्ट नंबर देना था, इस वजह से यहाँ से हमने नंबरिंग जो है वो स्टार्ट की। अब इसमें अगर हम देखें तो 3 पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे हमारे पास इथाइल और 4 पोजीशन पे आ रहा है जी मिथाइल। तो इसकी नेमिंग किस तरह से करेंगे, और जो नेमिंग होती है उसमें हमेशा ABC के अकॉर्डिंग जो है उसको सब्स्टिट्यूएंट को नेम किया जाता है। तो सबसे पहले इथाइल आएगा, यानी कि क्या होगा, 3 पोजीशन पर है इथाइल, इट मींस दैट 3 इथाइल 4 मिथाइल एंड ये है क्या, पेंटेन है। 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन एंड देन एट 2 पोजीशन देयर इज ओल। So what will be the name? 3 ethyl 4 methyl pentane 2 ol. So हमारा right answer क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर A, that is 3 ethyl 4 methyl pentane 2 ol. So this is our right answer. Question number 2 is when ethanol is warmed with ethanoic acid, जब हमने इथेनॉल को वार्म किया इथेनोइक एसिड के साथ in the presence of strong acid catalyst and ester formed in this reaction. अल्कोहल जो है उसको हमने रिएक्ट कराया एसिड के साथ in the presence of the catalyst, एसिड जो है उसकी प्रेजेंस में करवाया, so as a result हमारे पास फॉर्मेशन हुई एस्टर की। so इस रिएक्शन में पूछता है कि हुआ क्या। एक बात मैं आपको बताती जाऊँ, अल्कोहल में OH बॉन्ड ब्रेक करता है, अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक करेगा और जो एसिड होता है उसका CO बॉन्ड ब्रेक करता है और ये आपस में मिलके बना देते हैं एस्टर। सही, तो अब इस चीज को जहन में रख के हमने देखना है कि क्या होगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा दैट इज अल्कोहल इज रिड्यूस्ड। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अल्कोहल में क्या हो रहा है, OH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। इट मींस कि हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन का रिमूवल जो होता है दिस इज ऑक्सीडेशन। सो ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला गलत है, क्योंकि अल्कोहल इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड नॉट रिड्यूस्ड। सेकेंड ऑप्शन इज दैट कि OH बॉन्ड इन इथेनोइक एसिड इज ब्रोकन। सो ये वाला ऑप्शन जो है ये भी गलत है, क्योंकि OH नहीं बल्कि एसिड का CO बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है। देन द C ऑप्शन इज OH बॉन्ड इन इथेनॉल इज ब्रोकन। तो यस, ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर है, बिकॉज इथेनॉल का OH बॉन्ड जो है वही ब्रेक करता है। सो दिस इज अवर राइट आंसर। और उसके बाद जो D है एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड, नहीं, एसिड जो है वो रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम इट एज वेल। सो हमारा राइट आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली। डज नॉट मैच करेक्टली। सबसे पहले जो है वो ऑप्शन है हमारा कंपाउंड इन विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग इज नोन एज फिनोल। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि यस, फिनोल ही उसको कहते हैं अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगाओ। ऑप्शन नंबर B इज व्हेन OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द साइड चेन ऑफ द कंपाउंड देन इज नोन एज एरोमेटिक अल्कोहल। तो ये भी ठीक है कि एरोमेटिक अल्कोहल इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर C है जी इन अल्कोहल्स OH ग्रुप इज अटैच्ड टू सिंगली बॉन्डेड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये वाला ऑप्शन भी हमारा जो है वो राइट है। ऑप्शन नंबर D इज कि बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन टॉल्वीन फॉर नाइट्रेशन। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये गलत है, मींस के ये हमारा राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि टॉल्वीन जो है उसके ऊपर एज वी नो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ टॉल्वीन क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होता है। बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होता है, दिस इज टॉल्वीन। एंड एज वी नो इसके ऊपर CH3 लगा होता है ना, जो CH3 है वो बेसिकली एक एक्टिवेटर होता है
जो कि हमारा जो बेंजीन रिंग होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इजीली अगर अटैक कर सकते हैं। यानी कि ये जो CH3 ये क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से इसकी नाइट्रेशन जल्दी हो जाएगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बेंजीन। तो हमारा राइट आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर जी। Question number 4 is, primary alcohols normally give us aldehyde when oxidized in the presence of Na2Cr2O7. What will be the product when the secondary alcohols are oxidized in the same conditions? तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक बात बताती जाऊँ कि जब प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की जाती है तो एल्डिहाइड फॉर्म होता है, जब सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की जाती है तो कीटोन फॉर्म होता है, और जब टर्शियरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की जाती है तो अल्कीन्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सेकेंडरी अल्कोहल्स को जब ऑक्सीडाइज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट तो क्या फॉर्म होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा जी, कीटोन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 इज, which of the following test help us to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols? Option A is Lucas test only, तो Lucas test तो यूज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज डाइक्रोमेट टेस्ट ओनली, तो डाइक्रोमेट टेस्ट जो है इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी, बिकॉज अगर प्राइमरी अल्कोहल जो है, प्राइमरी अल्कोहल हमें एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन देता है, और जो टर्शियरी अल्कोहल है इट गिव्स अस एल्कीन। सो ये वाला जो है ऑप्शन ये भी ठीक है, और so इसका मतलब क्या है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, दोनों टेस्ट जो हैं वो यूज हो सकते हैं इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement above alcohol is correct? Correct क्या है जी, ऑप्शन ए क्या है, it can act as an acid only, option B is it can act as a base only, and option C is both A and B। तो जो एसिड होता है क्योंकि उसका CO बॉन्ड भी ब्रेक कर सकता है और OH बॉन्ड भी ब्रेक कर सकता है, so that's why it can also act as an acid and as well as a base। So alcohol is basically amphoteric in nature, so हमारा राइट आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7 इज, आइडेंटिफाई द Z इन द सीरीज। अब यहाँ पे एक सीरीज दिखाई गई और हमें बताना है कि इसमें इस सीरीज में Z क्या चीज है, ये हमें बताना है। So, सबसे पहले हमें क्या दिखाया गया है, एल्कीन दिखाई गया, दैट इज इथीन। इथीन हमें सबसे पहले इसमें दिखाया गया है। अगर इथीन का रिएक्शन करवाया जाए HBr के साथ तो ऑब्वियसली इट विल फॉर्म मिथाइल ब्रोमाइड, दैट इज CH। अगर इसका रिएक्शन लिखें तो क्या हो जाएगा, ये जो H है दिस will add into this CH2 and form CH3, और जो Br है वो इस CH2 के साथ आके लग जाएगा, तो क्या बच जाएगा जी हमारे पास CH3 and then CH2Br। तो ये बेसिकली एक्रीशन रिएक्शन हुआ है, ये है हमारे पास X। उसके बाद अगर इसकी हाइड्रोलिसिस की जाए, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यानी कि हम वाटर डालेंगे तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी कि जो OH नेगेटिव होगा वो आके क्या करेगा, इस ब्रोमाइड आयन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज की हो जाएगी, CH3CH2OH। ये क्या बन गया जी, इथानोल। ये हमारा जो Y कंपाउंड है दैट इज इथानोल। उसके बाद क्या है कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है और उसके साथ लिखा हुआ है जी आयोडीन एक्सेस में डाला गया है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को अगर हम इसके अंदर डालें और आयोडीन एक्सेस में डालें तो एज वी नो कि इथानोल जो है वो आयोडोफोम टेस्ट देता है। जब आयोडीन को एक्सेस में डाला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CHI3 आ जाएगा, बिकॉज इन दिस रिएक्शन आयोडीन इज एडेड इन एक्सेस। लेकिन अगर एक्सेस में नहीं डाला तो उस टाइम पे हमारे पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो हमें रिएक्शन दिया गया उसमें तो आयोडीन एक्सेस में डाला गया ना, सो दैट्स वाई जो हमारा राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी, CHI3 आयोडोफॉर्म टेस्ट ये दिया गया है। सो हमारा Z कंपोनेंट जो है सीरीज में वो क्या है, CHI3 है। क्वेश्चन नंबर 8 इज, which one of the following type of reaction is shown by alcohols? Reaction in which CO bond breaks only, option A. Option B is reaction in which OH bond breaks only,
and option number C is both A and B. So as we know कि अल्कोहल में OH और CO बॉन्ड जो है वो दोनों ब्रेक करते हैं, so that's why हमारा राइट आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर C. Next question is, how will you distinguish between methanol and ethanol? Methanol ये बेसिकली क्या है, दोनों जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है. तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या टेस्ट यूज किया जाता है? वी कैन यूज ल्यूकस टेस्ट. ऑप्शन नंबर ए इज ल्यूकस टेस्ट. तो ये जो है ये तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के लिए यूज किया जाता है. ऑप्शन नंबर बी इज बाय सिल्वर मिरर टेस्ट. तो ये वाला ऑप्शन भी राइट नहीं है. ऑप्शन नंबर सी इज बाय ऑक्सीडेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट. तो हमारा राइट आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट. क्यों? बिकॉज इथानॉल जो है, इथानॉल फॉर्म्स येलो पीपीटी विद आयोडीन. येलो पीपीटी बनाता है. कौन से पीपीटी की फॉर्मेशन होती है इसमें? येलो पीपीटी. आयोडो फॉर्म बन जाता है CHI3 और उसके येलो पीपीटी होते हैं. जो मिथानॉल है उसमें ये वाला रिएक्शन जब करते हैं तो नो पीपीटी फॉर्म्स, नो पीपीटी. तो दैट्स व्हाई आयोडो फॉर्म टेस्ट जो है इट कैन बी यूज्ड in order to distinguish between methanol and ethanol. So हमारा right answer क्या है जी, option number D, that is by iodoform test. Question number 10 is, which of the following reaction is not shown by phenol? Phenol कौन से reactions नहीं देता? So सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये वाला रिएक्शन जो है वो तो दे देता है फिनोल, सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है. और ऑप्शन नंबर बी इज रिएक्शन विद FeCl3. तो फिनोल जो है वो रिएक्ट करता है FeCl3 के साथ. तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो ये भी राइट नहीं है. ऑप्शन नंबर सी इज रिएक्शन विद HX एंड ऑप्शन नंबर डी इज कैटालिटिक रिडक्शन. तो कैटालिटिक रिडक्शन जो है वो तो फिनोल की हो जाती है बिकॉज इट्स जस्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज रिएक्शन विद HX. तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि फिनोल नहीं देता. क्योंकि इन जनरल जब हमने ये रिएक्शन करना होता है बेसिकली X ने क्या करना होता है, OH को सब्स्टिट्यूट करना है. मींस क्या होगा, ये OH जो है सबसे पहले इसने रिमूव होना होता है और एज अ रिजल्ट बनता है कार्बोकेटाइन. लेकिन इसमें क्या होगा कि जब OH रिमूव करेगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, एराइल का कार्बोकेटाइन बन जाएगा OH प्लस, विच इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं होता कि इस तरह से बने. एराइल का कार्बोकेटाइन जस्ट डाइजोनियम सॉल्ट अगर हो तब बन सकता है, अदरवाइज एराइल केटाइन बन ही नहीं सकता. सो दैट्स व्हाई जो रिएक्शन है HX के साथ इट कैन नॉट फॉर्म एराइल हैलाइड. होगा ये वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. सो हमारा राइट आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिएक्शन विद HX. जो फिनोल्स होते हैं दे कैन नॉट रिएक्ट विद HX टू फॉर्म एराइल हैलाइड. So these were all today's MCQs. Inshallah, next video I'll be back again. It's a more MCQs, so keep watching. So give a big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned. Subscribe to my channel. Thanks for watching.